हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। सो टुडे आई विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स क्या होता है, दो मैट्रिक्स का सम कैसे फाइंड करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और साथ में उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड करते हैं। और इसके बाद एक और हमारा पॉइंट था जिसमें था कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे हमें फाइंड करना होता है किसी मैट्रिक्स का। तो आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप्स का मैट्रिक्स है। तो कुछ बेसिक टाइप्स के मैट्रिक्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा पहले है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स क्या होता है कि अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ सिंगल क्या हो, रो हो, वो हमारा रो मैट्रिक्स होता है। लाइक दिस, जैसे हमारे पास में A11, A12, A13। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल एक आपके पास में रो दिया है जो कि R1 है। ठीक, इसमें हो जाएगा, ये आपका एक रो है और 3 इसमें क्या है, कॉलम है। ये सिंगल रो का एक मैट्रिक्स है जिसमें एक सिंगल रो होगा, वो हमारा क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। ओके, ऐसे ही सेकंड हमारा नेक्स्ट आता है क्या, कॉलम मैट्रिक्स। क्या आता है? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास में सिर्फ एक कॉलम होता है, वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है। लाइक दिस, A11, A21, A31, ये आपके पास में कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें से इसमें रो की बात करें तो 3 रो हैं और एक कॉलम है, क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, R1, ये R2 है और ये हमारे पास में क्या है, R3 है। रो की कॉलम की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर एक ही कॉलम है जो कि है C1। तो ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स विच हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें से नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, इक्वल होगा, तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक, ये A11, A12, A21 और A22, ये हमारे पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। किसको? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कॉलम देखा जाए तो यहाँ पर C1 और C2, रो की बात की जाए तो एक R1 और ये हमारे पास में R2 है। ये 2×2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगल में मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं होता है। जैसे हमारे पास में रेक्टेंगल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स में हमारा आ जाएगा लाइक दिस, A11, A12, A13 और A21 और A22, A23। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा रो जो दिया है वो कितने, R1 और R2 है। कॉलम की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक C1, एक हमारे पास में C2 है और एक हमारे पास में क्या है, C3 है। मतलब नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद में हमारा आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल क्या होता है, 0 नहीं होता है। 1 0 0 5 3 0 0 और यहाँ पर 6। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी एक 0 बना लेते हैं। ये हमारे पास में क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं। क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। ये 3×3 का एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल्स भी बोलते हैं, जिसके डायगोनल से क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। मतलब जीरो के अलावा भी कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, वो हमारा आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात किया जाए तो ये 2 टाइप से इसी का निकल के आता है। क्या, एक इसी को हम बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स और दूसरा हमारे पास में आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि अब यहाँ पर कोई भी डायगोनल में एलिमेंट्स होगा 0 0 2 0
002। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये डायगोनल से एलिमेंट जो है प्रिंसिपल डायगोनल इसमें क्या है 2 है, सेम नंबर है। लेकिन आइडेंटिटी की अगर बात करें तो आइडेंटिटी में आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या आएगा, इसमें जो डायगोनल होगा वो 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। लेकिन स्केलर में क्या होगा कि डायगोनल में जो एलिमेंट्स होगा वो इक्वल होगा, सेम नंबर होगा, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल से क्या होता है, सेम एलिमेंट होता है अदर देन 1 नहीं होगा। अगर 1 हो गया तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक हमारे पास में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है अपर और एक होता है आपका लोअर, ठीक। अपर और लोअर ये 2 टाइप्स का मैट्रिक्स होता है ट्रायंगुलर में। तो लोअर अपर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे के एलिमेंट्स जैसे 1 3 5 2 0 4 5 एंड 0 0 3। ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा, अपर है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल्स है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, सारे 0 हैं। लोअर की अब अगर बात की जाए तो लोअर में भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ ऊपर के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जैसे 1 0 0 5 और फिर इसके बाद में 0 3 0 2 5 और 3। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, लोअर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये 2 टाइप्स का आपका मैट्रिक्स हो गया, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा भी और भी मैट्रिक्स होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये आपके सिलेबस में जो आपका दिया हुआ है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तक ही दिया हुआ है, तो इतना ही डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप हमने जाना कि आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारे टाइप्स ऑफ डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तो उसमें आपको कोफैक्टर है, एडजॉइंट ए निकालना और इन्वर्स निकालना भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।